जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए आज देखते हैं लाभ हानि का अगला टाइप से। चलते हैं, प्रश्न का शुरुआत करते हैं। प्रश्न यह है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद करके 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसको हम दो विधि से बताएंगे पहले, और इसको विधियाँ तो कई हैं, इसको दो विधि से बताएंगे, दोनों में जो अच्छा लगेगा उसका प्रयोग आप खुद करेंगे। कह रहा है कि 10 में खरीद रहा है 15 वस्तुएं, 10 में खरीद रहा है 15 वस्तुएं और 15 में बेच रहा है 10 वस्तुएं। तो अब क्या करेंगे, शुरू वाले का गुणा कर देंगे अंतिम वाले में, अब बीच वाले का गुणा कर देंगे बीच वाले के साथ। इतना ध्यान दीजिए पहले। तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 100, और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो होता है 225। कितना होता है तो 225। अब ये बताइए, कोई वस्तु है तो उस वस्तु को पहले खरीदते हैं कि बेचते हैं? पहले खरीदते हैं कि बेचते हैं? सोचिए कि आप दुकान किए हैं और ये एक मार्कर लाए, आप मार्कर बेचना है आपको, तो मार्कर कहीं से खरीद कर लाएंगे, उसके बाद इसको बेचेंगे। तो पहले कहेंगे कि पहले हम खरीदते हैं, तो जो पहला वाला निकालेंगे, जो पहले वाला क्या शुरू का जो अंतिम में गुणा किए, यानी पहले काम किए हम, पहले यही ना आया, तो यही हो गया सीपी। क्या हो गया, यही हो गया सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। और जो बाद में किए उसको क्या कर देंगे एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। 100 रुपया में खरीदे और 225 रुपये में बेच दिए, तो लाभ हो रहा है कि हानि? तो कहेंगे कि लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो लाभ हो रहा है, देखिए यहाँ पर 125 रुपये का। तो लाभ तो पूछा नहीं है, पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है जितने रुपये का लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणते 100। 100 से 100 कैंसल, क्या मिला केवल 125, यानी कि 125% का लाभ हमको मिल रहा है। समझ रहे हैं? एक बार देखते हैं, 10 में 15 कलमे खरीदा और 15 रुपया में 10 कलमे बेच दिया, इस प्रकार समझिए। तो हम कहे हैं कि शुरू वाले का गुणा अंत में करेंगे और बीच वाले का गुणा बीच में करेंगे। ठीक, इसी का दूसरा टाइप से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये है, चलिए हम यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं, तो पहले हम सीपी लिख दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं सीपी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रुपया, यहाँ पर लिख देंगे वस्तु। ठीक, कह रहा है कि 10 रुपया में खरीदे हम 15 वस्तुएं। क्या कर रहे हैं 10 रुपये में खरीदे हैं 15 वस्तुएं और बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं 15 रुपया में 10 वस्तुएं। ठीक, तब ये देखिए यहाँ पर तो खरीद रहे हैं 15 वस्तुएं, यहाँ पर बेच रहे हैं कितना 10 वस्तुएं। तो हम कह लें कि पहले वस्तुओं को समान कर लें, वस्तुओं की संख्या समान कर लें। तो ये बताइए कि इन वस्तुओं की संख्या का समान करें, तो समान करने का मतलब क्या हुआ, इनका लौसा ले लें। तो लौसा ले लें, तो 15 और 10 का लौसा क्या होगा, 15 और 10 का लौसा क्या होगा। और कुछ लोग निकाल ले रहे हैं तो सही है, और नहीं तो देखिए इनमें देखते हैं कि दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देख रहे हैं कि 15 है, 15 तो 10 में और 15 में तो कोई कॉमन है नहीं, तो 15 का पहाड़ा पड़ेगा, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 और 10 तियाँ 30, यानी कि जो 30 है वही क्या है इसका लौसा आएगा। तो यानी इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 30 बन जा रहा है, बन जा रहा है ना वस्तु, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो भी 30 वस्तु, यानी कि वस्तुओं की संख्या क्या हो गई समान हो गई। तो जब इधर गुणा करें तो इधर गुणा करना पड़ेगा ना, तो इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए और इधर इसमें 3 से 30 में 3 से। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर नया वाला लिख रहे हैं हम, नया वाला क्रय मूल्य कितना 10 दूना के 20, 10 दूना के 20, और कितना बेच रहा है तो 15 तियाँ 45। अब देखिए 20 रुपया में 30 वस्तुएं खरीदा है और 45 रुपये में 30 वस्तुओं को बेच दिया,
यहाँ देखिए संख्या अगर समान हो गई तो आसान हो जाएगा ना। तो 20 रुपये में खरीदा, 45 में बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ? तो 25 रुपये का लाभ हुआ। किससे के सापेक्ष हुआ? तो 20 के सापेक्ष हुआ। और गुणते 100, 20 पंजे 100 और 25 बचे 125, 25 बचे तो 125% क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। इसमें लगा होगा हमको समझाने में कि ये तो थोड़ा सा बड़ा है, मगर देखिए ये कहीं कहीं कन्फ्यूज करता है। ये कहता है कि 10 वस्तुओं को 15 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में 10 वस्तुओं को बेच दिया। थोड़ा सा अगर वहीं थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें कुछ गलती कर सकते हैं, मगर चांस तो नहीं बनता है। जैसे कभी कभी अगर रुपया देता है और वस्तु दे देता है, और दूसरी बार में वस्तु और रुपया देता है, तो ऐसे ही एक लाइन में लिखते हैं तो थोड़ा सा गलती कर सकते हैं। अगर यहीं अगर संख्याओं को समान कर दें, जितने रुपये में कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं और उन सबको बेचने में, जितना खरीदे उनको सबको बेचने में अगर जो हमको लाभ या हानि हो रहा है उससे निकाल सकते हैं, ये वाला सही है, ठीक ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं कि गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उसे 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो देखिए पहले हम उसी एक लाइन वाला का प्रयोग करेंगे। कह रहा है 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदा और 10 रुपया में 8 के भाव से बेच दिया, तो बस क्या करेंगे? शुरू वाला का गुणा अंतिम वाले में और बीच वाले का गुणा बीच वाले में। 8 अठैया 64, यानी कि खरीदा कितना में? 64 में। बेच कितना बना है? 10 दहिया 100। कितने रुपए का हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि? तो कहेंगे 64 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है? तो लाभ हो रहा है यहाँ पर कितने रुपये का? देखिए इसमें से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? 36 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत तो हो जाएगा, लाभ कितना का लाभ? तो 36 बटा में क्रय मूल्य कितना? तो 64 गुणते 100। तो देखिए इसको 4 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, और इसको 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे 4 बार में और 4 से काटेंगे 9 बार में। 25 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 बटा के 4। और जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 1 बटा के 4, 56 सही 1 बटा के 4% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगला सवाल, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया है, उसे इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। कह रहा है कि 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद रहा है, 8 रुपया में 6 के भाव से बेच रहा है। सवाल यही है ना। शुरू वाले का गुणा अंतिम में करेंगे तो हमको पहले काम करेंगे तो पहले खरीदते हैं, तो CP मिल जाएगा। CP 5 छक्का 30 रुपया। उसके बाद बीच वाले का गुणा बीच में करेंगे, बाद में करें तो बाद में क्या करते हैं? बेचते हैं। तो 4 बटे 32। देखिए इस क्रय विक्रय में कितने रुपये का लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे 2 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 2 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 2 रुपये का लाभ बटा के क्रय मूल्य 30 और गुणते 100। 0 से 0 खत्म, कितना है? 20 बटा के 3। 20 बटा के 3 का मान कितना होगा? तो 6 तेरी 18 2 20, यानी कि 6 सही 2 बटा के 3% क्या होगा? तो लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर हम इसको दूसरे वाले विधि से हल करें तब देखिए, पहले हम खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं।
₹5 में 4 के भाव से, यहाँ पर रुपया लिख दें, यहाँ पर वस्तु लिख दें। देखिए ₹5 में 4 वस्तुएं खरीदे। बेचने की बात कहा तो कह रहा है ₹8 में 6 वस्तुएं बेच रहे हैं। यहाँ पर देखिए संख्या बराबर है, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उनकी संख्या बराबर नहीं है ना, तो हम बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूना के क्या हो जाएगा 12 वस्तुएं, और इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब वस्तुएं तो बराबर हो गई ना, जब यानी कि 12 वस्तुएं खरीद लिए, 12 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो जब इधर 3 से गुणा किए तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा किए तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो नया वाला मिल रहा है 5 तिया 15 में 12 वस्तुएं और 8 दूना के 16 में 12 वस्तुएं, तेरी संख्या तो वस्तुओं के बराबर हो गई। तो हमको 15 में खरीदे हैं, 16 में बेच दिए हैं, यानी कि ₹15 में 12 वस्तुएं खरीदे हैं और ₹16 में 12 वस्तुओं को बेच दिए हैं। तो लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ हो रहा है यहाँ पर 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकाल दें तो 1/15 गुणे 100। तो जब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 20 से 100, यानी कि 20 25 100, 20/3 मिला। अब 20/3 का मान कितना होता है 6 सही 2/3%। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ पर 36 18 2 20। ठीक। अगला सवाल ये है कि महेश ने ₹10 में 12 अंडे खरीदता है। देखिए यहाँ पर है ₹10 में 12 अंडे खरीदा, ठीक, और ₹20 में 16 अंडे बेच रहा है। ₹20 में 16 अंडे बेच रहा है। तो बस शुरू वाले गुणांती में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 16 दहा में 160 जो क्या हुआ इसका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना मिला है, तो 12 दूना के 24, यानी कि ₹240 में उसको बेच रहा है। तब बताइए लाभ हो रहा है कि हानि। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है कि हानि। कम में खरीदे अधिक में बेचे तो लाभ हो रहा है। लाभ कितना का हो रहा है, तो यहाँ पर ₹80 का हो रहा है। कितने रुपये का, ₹80 का। किसके सापेक्ष, तो क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा कितने का लाभ, तो ₹80 का लाभ। किसके सापेक्ष, तो क्रय मूल्य कितना है 160 गुणते 100। अब देखिए 80 दूना के 160 होगा ना, और 2 से जब ये काटेंगे तो कितना जाएगा 50। कितना जाएगा 50, यानी कि 50% क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। 50% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर देखना चाहें कि इसको, तो क्रय मूल्य ₹10 में 12 अंडे खरीदा और बेचा कितने में भाई, तो ₹20 में 16 अंडे बेचा। यहाँ पर संख्या बराबर है, तो नहीं है ना, तो हम संख्या बराबर करेंगे। तो 16 दूना के 32, ये होगा नहीं, 16 तिया 48, 12 चौके 48, यानी 3 से इसमें गुणा कर दें और 4 से इसमें गुणा कर दें, तो ये भी 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। अब संख्या बराबर होगी तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से करेंगे। तो नया वाला हमको सीपी कितना मिल रहा है 10 चौके 40, बेच कितना में रहा है, तो 20 तिया 60, और संख्या कितनी है, तो 48। हमको बस संख्या बराबर करनी है ताकि ये मालूम चल जाए कि जितने वस्तुएं जितने रुपए में खरीदे हैं उतनी वस्तुओं को बेचने में कितना रुपये हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, हमको इससे मतलब नहीं है। 40 रुपये में खरीद कि 20 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लें हम। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने रुपये का लाभ, तो 20 का। किसके सापेक्ष, तो क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कितना है 40 गुणते 100, 20 दूना के 40 और 2 से 100 काटेंगे तो कितना होगा 50। 50% क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ भी देखिए मिला 50 और यहाँ भी 50, यानी कि सवाल हमारा सही है। ठीक, अगला सवाल है कि ए ने 80 टाफियाँ ₹5 में 4 के भाव से खरीद कर ₹4 में 5 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है 80 टाफियाँ खरीद रहा है, कितना
80 टॉफ़ी खरीद रहा है, 80 टॉफ़ी खरीदा है, कितना में? तो 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा है और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया है। पहले रुपया, फिर टॉफ़ी, फिर रुपया टॉफ़ी, इस प्रकार से रहे क्रम। तब शुरू वाले गुणा किस में करेंगे? अंतिम में। बीच वाले गुणा किस में? बीच में। तो 5 बचे 25, 25 में क्या किया हुआ? तो खरीदा है, सीपी है, और 4 चौके 16, 16 क्या है? तो एसपी है। अब बताइए कि 25 में खरीदा और 16 में बेचा तो कितने रुपये का हानि हुई? तो 9 रुपये की क्या हो रही है यहाँ पर? हानि हो रही है, 9 रुपये का लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत हानि क्या होगा? कितने रुपये का हानि? तो 9 रुपये का हानि। किसके सापेक्ष? तो 25 के सापेक्ष। 25 गुणते 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% क्या हो रहा है यहाँ पर? हानि हो रहा है। देखिए इससे कोई मतलब है नहीं, ये सब बस कंफ्यूज करने के लिए देता है। अगर देखिए वहाँ पर वो वाला विधि, दूसरी विधि लगाएं हम, अगर दूसरी विधि लगाएं तब देखिए कह रहा है कि 5 रुपये में 4 टॉफ़ी खरीदा और 4 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचा, मगर 4 5 नहीं हो, कितना टॉफ़ी है? 80 है। तो इसको 80 में गुणा करने के लिए क्या करेंगे? 20 से बनाएंगे तब नहीं 80 हो जाएगा, और इसमें 16 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि तब देखिए 80 टॉफ़ियाँ बेच रहा है, 80 टॉफ़ियाँ बराबर हो रही है। इसमें 20 से गुणा किए हैं तो यानी कि ये सीपी था और ये एसपी था। इसमें से 20 से गुणा करिए, इसमें 16 से गुणा करिए, तो नया वाला सीपी कितना मिल रहा है? नया वाला सीपी 20 पंजे 100 और 16 चौके 64, कितना होता है? 16 चौके 64, यानी कि 100 रुपये में खरीदा 80 टॉफ़ियाँ और 64 रुपये में 80 टॉफ़ियों को बेच दिया, तो क्या हुआ? हानि हुई। कितने की हानि हो रही है? तो 36 रुपये की। तो 36 बटा के क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणते 100, 100 से 100 कैंसिल, और क्या मिला यहाँ पर? 36% क्या हो रही है यहाँ पर? हानि हो रही है। देखिए सवाल ये क्या था जो हम इसको हल कर रहे थे, बराबर क्यों कर रहे थे? संख्या बराबर करने के लिए। इस सवाल में दिया भी था कि 80 टॉफ़ियाँ बेच रहा है, तो हम जो टॉफ़ी था उसको हम बराबर कर लिए, हम बराबर कर लिए तो हमारा आंसर आ गया। देखिए इस सवाल में क्या था? इस सवाल में 2 टाइप के थे, इसमें क्या थे? 2 टाइप के थे। तो पहला टाइप क्या था? पहला टाइप ये था कि कोई वस्तु A रुपये में B के भाव से खरीदा और B रुपये में A के भाव से बेच दिया, यानी कि ये रुपया हुआ, ये वस्तु हुआ, और ये रुपया और ये वस्तु। इस प्रकार से प्रश्न था ना। और इसी का दूसरा था कि A रुपये में B के भाव से खरीदा और C रुपये में D के भाव से, यानी कि ये वाला दोनों समान था, ये दोनों समान था, और इसमें सभी भिन्न था, मगर उस पर हमको जाना नहीं है। एकदम जाना है तो हमको बस ये विधियों पर जाना है। दोनों विधियाँ सही है, दोनों विधियों को हम हल करने के जल्दी हल कर सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को आप गलती नहीं करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।